हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग के लिए हम फिर तैयार हैं कुछ शेयर्स देखते हुए कि इस तरीके से कैसे इनमें अपनी जो है फाइनेंशियल आज़ादी को कवर किया जाए अपनी पोजीशंस को देखते हुए। तो बच्चे इसमें जो हम शेयर लेके चल रहे हैं उन पे एक नज़र बना के चलते हैं। तो पहला शेयर है, सही है जी, एफिस का। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो शेयर है ये क्यों लिया गया, इसके बारे में बात करते हैं। बाहर जैसे वर्ल्ड में जो जिस तरीके से स्पेस लेवल पर छोटे छोटे स्पेस देकर ऑफिस को खोला जा रहा है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी ये काम अब धीरे धीरे शुरू हो गया है, वर्कआउट होना स्टार्ट हो गया है। जिस तरीके से ये अपनी कंपनी जो है धीरे धीरे अपना विस्तार करती जा रही है, बड़े बड़े मैंने स्टेट्स देखे जहाँ पर बड़ी सिटीज़ के अंदर ये बहुत अच्छे मार्जिन के साथ अपने आप को कवर कर रहा है। ये स्पेस लेवल्स को बढ़ाता हुआ अपने स्पेस देता हुआ जरा जा रहा है, जिसे बोलते हैं वर्क स्पेस सॉल्यूशन। ये वर्क स्पेस सॉल्यूशन के हिसाब से काम कर रहा है और ये कारोबार कंपनी का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इंडिया में इसे जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है, अब इस पे जो है वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बात करना चाहूँगा इसकी जो वर्किंग के हिसाब से फर्नीचर्स और बाकी चीज़ों पे ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। जो ग्रोथ लेवल है इसकी धीरे 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 बढ़ती जा रही है। वर्कआउट जो है बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में ये जो कंपनी है आपको बहुत अच्छे रिटर्न देने के चांसेस रखती है। और जिस तरीके से ये कंपनी वर्कआउट कर रही है, ये कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पोजीशंस को बढ़ाता हुआ जा रहा है। न्यू बिजनेस होने के साथ साथ इसका पसंद करना बिजनेस को कि भाई इस तरीके से अच्छे अच्छे जो बिजनेस हैं वो इसको पसंद कर रहे हैं और वर्कआउट दे रहे हैं। ये वर्क स्पेस सॉल्यूशन को निकाल कर देता है। यहाँ पर जिस तरीके का आउटपुट आपको दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रहा है। जिस तरीके से इसने अपनी ग्रोथ 2015 से शुरू करी और धीरे 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 ये बहुत अच्छे टारगेट्स को कवर कर चुका है। इस समय ये 17 सिटीज़ को कवर कर चुका है बेटा इस तरीके से। और जिस तरीके से इसने 181 सेंटर्स बना रखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट करते नज़र आ रहे हैं। टोटल स्पेस अगर मैं बात करूं तो 110,000 का बन चुका है, जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। माइक्रो मार्केट्स के अंदर भी ये 53 पॉइंट्स को लेके जा रहा है। जिस तरीके से ये एरिया बढ़ता हुआ जा रहा है और ये जिस तरीके से अपना क्लाइंट्स को बढ़ाता जा रहा है, इस समय क्लाइंट्स 2459 के बिहाफ पर पोजीशंस को लेते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर मार्जिन्स और रिवेन्यू भी अगर मैं बात करूँ 68% के बिहाफ पर 3 से 4 साल में आया है। और इबट्टा मार्जिन की बात करूं वो भी 31% अबव पे जा रहा है। तो ये छुपा हुआ काम है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे 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 ये कंपनी अपने आप को ग्रोथ करती जा रही है। इसीलिए मैंने इस कंपनी को बहुत ध्यान से सर्च करके निकाला और इस पर वर्कआउट करा। जिस तरीके से कंपनी अपनी पोजीशंस को बढ़ा रही है वो बढ़ाते हुए बहुत ही अच्छे लेवल्स पे अचीव करते आ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर जो कंपनी न्यू दिल्ली सेंटर्स में वर्कआउट थी 2018 में, यहाँ पर सिटीज़ में जो है इसने ऐड करा, चंडीगढ़ भी इसमें ऐड हुआ। धीरे 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 2021 में जिस तरीके से इसका इबट्टा लेवल पॉजिटिव लेवल पे आया, 2024 के अंदर ये जो वर्कआउट है 2015 से लेके 2016, 16 से 18, 20, 21, 23 और 24, ये लगातार कंपनी की ग्रोथ को दिखाते हुए नजर आ रहा है बेटा। 10 साल के अगर मैं 9-10 साल का पॉजिटिव देखूं तो धीरे 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 ये कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट करते हुए जा रही है। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों के पोर्टफोलियो में ये कंपनी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छे अप्रोच लेवल पे लेके जा रहा है, जिस तरीके से पोजीशंस को दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बात करना चाहूँगा इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में, जिसके बिहाफ पर हम थोड़ी सी पोजीशंस को देखने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या पोजीशंस हमें नज़र में आ सकती है। तो यहाँ पर जब मैंने इसके फंडामेंटल्स को देखा कि भाई ये इतने लंबे समय से ग्रोथ पोजीशंस पे जा रहा है, तो ये क्या वर्कआउट कर रहा है, कैसे वर्कआउट कर रहा है, पोजीशंस कैसे बढ़ रही है, तो उसकी पोजीशंस को हमने ध्यान से रीड आउट करा, स्टडी करी कि ये अपने एसेट्स लेवल को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाता हुआ जा रहा है।
जिसकी पोजीशन साफ इंडिकेशन दे रही है कि कंपनी जो है एक अच्छे पोजीशंस पे निकलते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमने जैसे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स देखे और रेशियोज पोजीशन जब चेकआउट करी तो ये अच्छे पोजीशंस पर वर्कआउट करती हुई नज़र आई, और जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन जो है बहुत ही बेटर जा रही है। सबसे पहले मैं इसकी कैश फ्लो के बारे में बात करूं कि कैश फ्लो के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की मैं बात कर रहा हूं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर मैं देखूं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर जो मूवमेंट्स आई है वो मूवमेंट्स बड़ी है, जहाँ 1814 के करीब से 2290 का बेटा इस पे इंक्रीज हो जाना। इसमें भी मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा कि वर्किंग कैपिटल से पहले ही ये 2592 हो चुकी थी, जिसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जिस तरीके का बदलाव आया है वो साफ साफ बता रहा है कि ऑपरेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ऑपरेशन का बढ़ना एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट रहता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करूँगा इनकी इन्वेस्टिंग की, तो इनकी इन्वेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे। जहाँ 1500 था वहाँ 1600 पे इन्वेस्टमेंट की पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। बात करूँ इनकी फाइनेंशियल एक्टिविटी की, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर भी ये अपनी एक पोजीशंस को बनाते हुए जा रहे हैं। जब ओवरऑल मैंने इसकी कैश की टोटल वैल्यूएशन देखी तो जो मेरे पास टोटल एसेट्स वैल्यूएशन निकल के आई, तो वो टोटल एसेट्स वैल्यूएशन ये थी कि जो लास्ट ईयर में 23 था वो बढ़कर 41 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इनके पास कैश जो है धीरे धीरे अपनी पोजीशंस पे आता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी किस तरीके से वर्कआउट कर रही है। बात करूँगा मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको इसके बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर जिस तरीके का उछाल आया है 7000 से 11000 का हो जाना, ये साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी अपने हिसाब से वर्कआउट करती हुई जा रही है। करंट एसेट्स में भी उछाल इसी तरीके से देखा गया। टोटल एसेट्स में जिस तरीके का उछाल आया है साफ साफ इंडिकेशन है कि कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले अपना वर्कआउट बढ़ा दिया है। इसी तरीके से अगर मैं बात करना चाहूँ आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर देखें तो 5000 से बढ़कर 8000, ये साफ साफ कह रहा है कि कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कस्टमर के साथ जो बेनिफिशियल निकल के आ रहा है वो साफ साफ निकलता हुआ आ रहा है। ये एक अच्छा बेटा इंडिकेशन दिखता हुआ नजर आ रहा है। 5000 से 8700 का हो जाना ये एक अच्छी इंडिकेशन के हिसाब से वर्कआउट निकल आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि इनके पास जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस बढ़ती हुई जा रही है और वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर पोजीशंस ये है कि थोड़ा सा शेयर के हिसाब से देखा जाए तो इनका एक्सपेंसेस अभी ज़्यादा है। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ बात करूँ कि लॉस जो है जो 463 है वो घटकर 180 हो गया है, लेकिन जिस तरीके से मुझे लग रहा है ये कंपनी जो वर्कआउट कर रही है ये धीरे धीरे कंपनी बेटा अपने हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये अच्छे पोजीशंस पे जाती हुई नज़र आ सकती है। ये एक अच्छा मौका हो सकता है इसके अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के पोजीशंस पे वर्कआउट करने का, जिस तरीके से यहाँ पर ये कंपनी वैल्यूएशन देती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए यहाँ पर बेटा इस समय इसका प्राइस मात्र चल रहा है 777 रुपये का, और मुझे जिस तरीके से इसके अंदर पोजीशंस लग रही है ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। बात करें इसके टेक्निकली चार्ट की, तो टेक्निकली चार्ट में अगर वनडे चार्ट के अंदर देखूं तो जो कंपनी मात्र तीन, सही है जी, अगर 30 तारीख को यानी कि 24 पे 2024 में मई के अंदर आई कंपनी, जिसका प्राइस 410 के करीब था और जिसने अपना प्राइस क्या करा कुछ ही दिनों में 931 तक इसका प्राइस अगले 8वें महीने में आ चुका था। थोड़ा सा इसके अंदर एक डिक्लाइन आया है, लेकिन ये डिक्लाइन आपके लिए बहुत ही अच्छी पोजीशंस को देता हुआ नज़र आ सकता है। अभी भी इसके अंदर इंडिकेटर पोजीशन इसी तरीके से है। बात करूं मैं 1 वीक के चार्ट की, तो 1 वीक चार्ट आपको साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है जिस तरीके का लंबा ट्रेंड उसके बाद बेरिश आने के बाद थोड़ा सा इसमें पोजीशन बनी है, तो ये साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि अगर हम इस कंपनी के अंदर धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को बढ़ाते हुए चलेंगे, धीरे धीरे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये पोजीशन देते हुए नज़र आ सकती है। तो यहाँ पर साफ इंडिकेशंस आपको नज़र आते हुए दिखाई देंगे कि पोजीशन किस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर जो हमने पोजीशन ली है ये टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं 920 का, जो आसानी से अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर वो जो ऑलरेडी 950 वो टच कर चुका है, तो मुझे अभी लग रहा है कि दोबारा से 920 को टच करते हुए दिखाई दे सकता है और पोजीशंस को बनाता हुआ नज़र आ सकता है। जिसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे जो टाइम ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 3 से 4 महीने का टारगेट।
4 से 4.5 महीने भी हो सकते हैं और ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। पोजीशंस आप इस पे बनाइए, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और एक अच्छा बेटा एक अलग तरीके का शेयर है, अलग तरीके की कंपनी है, अलग तरीके का काम करती है, अलग तरीके की चीज़ों पे वर्कआउट कर रही है, जो आपको एक अच्छा बेनिफिशियल देते हुए नज़र आ सकता है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा HDFC का, जिसके AMC की बात करना चाहूँगा, जहाँ पर ये वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी जो टेक्निकली बात से पहले फंडामेंटली की, तो उसके हिसाब से बेटा म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये अपना एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता जा रहा है। 39% का उछाल इसके अंदर आ जाना, ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट आया है। 6 लाख रुपीज़ प्लस के हिसाब से इसके अंदर वर्कआउट होता हुआ जा रहा है। 37% के हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका निकल के आना, डिविडेंड पे आउट भी मेरे बच्चे 77% के ब्याह पर जाती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ बात करूँ इन्वेस्टर की, तो 96 लाख इन्वेस्टर्स की वर्कआउट होते हुए, और जिस तरीके से अगर मैं कहूँ कि वुमेन वर्कफोर्स है वो भी 28% के हिसाब से है। इन्होंने धीरे धीरे अपनी ब्रांचेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करी। 250 प्लस के ब्रांचेस अब इस समय आ चुकी हैं, जिस तरीके से मार्केट के अंदर ये पोजीशन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ इंडिकेशन नज़र आ रहा है कि जो 31 करोड़ का CSR स्पेंड है, वो पोजीशंस बता रहा है कि कंपनी जो है किस तरीके से अपने ऊपर किस तरीके से वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है। यहीं पर ही मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताने की कोशिश करूँगा कि कंपनी ने ना केवल आउटले के हिसाब से पोजीशन करी है, और म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करी है, और इन्वेस्टरों का बढ़ता हुआ भरोसा जिस तरीके से इन्होंने जीता है, वो बहुत ही साफ इंडिकेशन नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पोजीशन जो है ये बढ़ती नज़र आ रही है। इसकी पे मैंने काफ़ी खास नज़र रखी कि इस पे क्या पोजीशंस बनाई जा सकती है। मैं बात करना चाहूँगा इसके एडजस्ट लेवल पे, जिस तरीके से कैश में आता हुआ बदलाव है, जो 3 पॉइंट से बढ़कर 10 पॉइंट बढ़ा है, और ये पोजीशन साफ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। टोटल एसेट्स में देखें तो एक अच्छा उछाल नज़र आता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल एसेट्स में जिस तरीके की बढ़ोतरी नज़र आई है, वो भी एक बेटर बढ़ोतरी देती हुई नज़र आ रही है। ये पोजीशंस आपको एक बेटर पोजीशन धीरे धीरे अपने अंदर एक वैल्यूएशन लेता हुआ जो शेयर नज़र आ रहा है, वो फंडामेंटली मजबूती के हिसाब से उभरता हुआ नज़र आ रहा है। उसी के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं कि अदर इनकम की पोजीशन, वो भी इनके पास बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसमें एसेट मैनेजमेंट सर्विस भी इनके पास निकलती हुई आई है। अदर इनकम्स में भी जो चेंजेस आए हैं, वो बहुत ही अच्छे पोजीशंस पे निकलते हुए आ रहे हैं। एक्सपेंस की बात करूंगा तो अभी ये उसी लेवल पे एक्सपेंसेस को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, और पोजीशन उस तरीके से लेके हुए चल रहे हैं। बात करना चाहूँगा मैं यहाँ पर जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो बड़ा है, वो बहुत ही बेटर पोजीशंस पे बढ़ता हुआ नज़र आया, जिसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे नज़र आता है। जो प्रॉफिट 1400 था, वो अब 1900 के प्रॉफिट पे नज़र आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमारे EPS पे पड़ता है। और EPS जहाँ 66 से बढ़कर कहाँ हुआ, 91 का EPS हुआ, जो पोजीशन हमें साफ साफ इंडिकेशन दे रही है। बात करूंगा कि इक्विटी शेयर की, जो इक्विटी शेयर है वो जिस तरीके से बढ़ा है और जिस तरीके से पोजीशंस आई हैं, वहाँ पर पोजीशन यहाँ बढ़ती हुई नज़र आएगी। मैं इसके अदर पोजीशंस की मैं बात करूं, जिस तरीके से कैश फ्लो की मैं बात करूं, तो वहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो बढ़ता हुआ नज़र आया है, जो 1600 से भाई 2000 के करीब करता हुआ नज़र आया है। इसी के हिसाब से अगर मैं कहूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जिस तरीके का उछाल आया है, ऑपरेशन साफ बता रहा है कि इसके सेल्स मैनेजमेंट सही तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जिस तरीके से इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है और अपनी पोजीशंस को बढ़ाया है, ये साफ साफ दे रहे हैं कि ये पोजीशन जो है इन्वेस्टमेंट में ही अपनी पोजीशन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात करता हूँ, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी इनमें आता हुआ जो सुधार है, वो एक बहुत ही अच्छा पोजीशन है, जिसमें इन्होंने डिविडेंड पेड में काफ़ी अच्छी वर्कआउट करते हुए दिखाया है कि डिविडेंड पेड जहां 895 था, इस बार डिविडेंड पेड अच्छा वर्कआउट है, जिससे इन्वेस्टर में बढ़ता है भरोसा, और ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बात करना चाहूँगा कि इसके जो प्राइस है, वो 4517 के बिहाफ पर चल रहा है, जिसके बिहाफ पर ये पोजीशंस करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर एक दो तीन चीज़ें अगर हम ध्यान से देखें, तो ये क्या है, ये AMC सेगमेंट में सबसे अच्छा शेयर माना जाता है और अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। बात करेंगे इसकी जो है
टेक्निकली चार्ट की, तो टेक्निकली चार्ट अगर देखें, वन डे चार्ट में आप देखें जिस तरीके का उछाल इसके ऊपर आया बेटा, 4900 के करीब ये टच कर चुका है, यानी 5000 के करीब ये पहुंचते हुए नज़र आया। अब इसके अंदर जिस तरीके की डिप पोजीशन है, ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं और अपना एक छोटा सा पोजीशन ले सकते हैं। इंडिकेटर पोजीशन भी उसी तरीके से इसके अंदर वैल्यूएशन देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके 1 वीक के चार्ट की, तो वीक चार्ट में देखेंगे जिस तरीके से वीकली चार्ट देखेंगे, जो शेयर जहाँ पे 1500-1600 के हिसाब से चलता था, उस शेयर ने अपनी पोजीशंस को कहाँ तक पहुँचाया है, ये पोजीशन साफ नज़र आ रही है। पिछले साल के मुकाबले जिस शेयर ने अपनी पकड़ को बढ़ाया है बेटे, वो पोजीशन साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि शेयर के अंदर बहुत अच्छे एग्रीमेंट्स पोजीशंस बने हुए हैं। और इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें इसके मंथली चार्ट को भी, तो मंथली चार्ट भी आपको साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि इस चार्ट के अंदर पोजीशन अभी भी बाइंग की बैठी हुई है और वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके से हमने इसके फंडामेंटल और टेक्निकली पोजीशंस को देखने की कोशिश करी, तो यहाँ मैं टारगेट ले रहा हूँ बेटा 5400 रुपये का। एक बहुत बड़ा टारगेट पोजीशंस लेने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो टारगेट लेने की कोशिश करी है वो 5400 रुपये के टारगेट के लिए। इसलिए इसका जो थोड़ा सा टाइम पीरियड है वो हम इसको बढ़ाते हुए देख रहे हैं, और जिस हिसाब से टाइम पीरियड ले रहे हैं वो ले रहे हैं 10 मंथ्स का पीरियड लेके चल रहे हैं, जिसके बिहाफ पे ये 5400 के हिसाब से भी वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है और ये आपको एक अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हमारे पास शेयर कौन सा है, वो शेयर है बेटा इंटरग्लोब एविएशन का। इसके बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता है, जैसे पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। तो मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से ये पोजीशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है और ये वर्कआउट दिखता है, ये पोजीशन मैं आपको बताऊंगा कि एविएशन सेगमेंट में ये अच्छा शेयर माना गया है, और जिस तरीके से ये वर्कआउट कर रहा है वहाँ पर पोजीशन जो है उस तरीके से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये शेयर जिस तरीके से लग रहा है, जिस तरीके से पोजीशन दिख रही है, वो पोजीशन वहाँ पर दिखती हुई नज़र आएगी। मैं बात करना चाहूँगा इसके कुछ वैल्यूएशन पे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से इसके अंदर कस्टमर जो है 25% का इंक्रीज हुआ है, डेस्टिनेशन भी इसकी बढ़ चुकी है, और यहाँ पर जो डेली फ्लाइट्स है जिसमें 11% का उछाल आ चुका है एज पर पिछले मुकाबलों से 3-4 साल के, उसके अंदर मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है ये धीरे धीरे बेटा वाई टू वाई ग्रोथ के अंदर पोजीशंस बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से जो रिवेन्यू ऑपरेशन है उसमें 26% प्लस का जो है जो नज़र आया है। और दूसरा मैं अगर बात करूं कि इसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी बेटा 81,000 के प्लस में आया है रुपीज़ के हिसाब से। इबिट्टा लेवल की बात करने की कोशिश करें तो ये भी बेटे सही है जी, 140% का उछाल देता हुआ नज़र आ रहा है। अर्निंग पर शेयर के हिसाब से भी 212 रुपये का ये अर्निंग पर शेयर देता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से ये नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से फाइनेंशियल इसकी पोजीशन है वो भी ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ग्रोथ पोजीशन धीरे धीरे इसके अंदर नज़र आ रही है, वो साफ इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुधार के ब्याह पर वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है। बात करें कि इसकी जो पोजीशंस है ना केवल फंडामेंटली जो मजबूत हो रही है, उससे रेशोज़ में जिस तरीके का सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, वो पोजीशन क्या है कि एक साफ इंडिकेशन दे रहा है कि अभी भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बैठी हुई है। बात करें कि जिस तरीके से कंपनी में पोजीशंस बढ़ रही है, यहाँ पर देख पाएंगे कि आप जिस तरीके से एसेट्स में उछाल हुआ है 329 से 463 का उछाल हो जाना एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में इन्होंने अच्छी पोजीशंस बनाने की कोशिश करी है। इस तरीके से देखें तो टोटल एसेट जहां 590 था वो बढ़कर 820 हो चुका है, और अदर एसेट्स में भी जो है इस तरीके के चेंजेस आते हुए नजर आए हैं। ये साफ इंडिकेशन है कि कंपनी जो है सही तरीके से अपने वर्कआउट को करते हुए नजर आ रही है। बात करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, जो 544 था वो 629 सही है जी 90 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। टोटल इनकम में बढ़ता हुआ जो उछाल है वो भी बहुत ही अच्छे पोजीशंस पे देता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी ये साफ इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पर जो वर्कआउट होता हुआ जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पोजीशन देता हुआ जा रहा है। बात करें ये कंपनी की, बेटा ये कंपनी मैंने जानबूझ के इसलिए पकड़ा, मैं आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी एक लॉस पोजीशंस पे थी जिसने अपने आप को प्रॉफिट में कवर कर लिया है, जो साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी के पास ऑपरेशन जो है ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए आप इस पर एक नज़र बना के चले।
जहां पर हमारे पास ईपीएस माइनस में चल रहा था वो अब प्लस में जाते 211 के हिसाब से होता हुआ जा रहा है। जिस तरीके का एक अच्छा सेगमेंट ये वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, वो साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी के अंदर पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करें कि इसका जो प्राइस लेवल चल रहा है, वो प्राइस लेवल है 3995 का। इस पे नज़र बना लेते हैं। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें तो वन डे चार्ट में जिस तरीके की गिरावट आई है, जहाँ 5000 के शेयर जिस तरीके से नीचे पे आए, उसके बाद एक कंसोलिडेट पोजीशन है, साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर हम पोजीशन बना सकते हैं। करे बात वन वीक चार्ट की, तो जो शेयर कहाँ पे 817 रुपये का हुआ करता था, वो शेयर कहाँ पहुंचा, 5000 प्लस पे पहुंचने की कोशिश करा। तो धीरे धीरे इस कंपनी ने अपने हिसाब से पोजीशन बनाई, जैसे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करी, वहाँ पर ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि जो इसका टारगेट है, मैंने बहुत बड़ा टारगेट ले लिया बेटा, 4800 का टारगेट। ये लगभग लगभग 900 रुपये का मैं इसके अंदर उछाल देखता हुआ नज़र आ रहा हूँ कि ये आसानी से अचीव कर सकता है, क्योंकि पहले भी ये 5000 का अचीवमेंट कर चुका है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो वन मंथली चार्ट आप देख के हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से इसमें एक ज़बरदस्त तरीके का एक ट्रेंड नज़र आया है, जो एक बहुत ही भारी उछाल के हिसाब से। अभी भी मैंने जो है इसका वही हिसाब से जो है पोजीशंस बनाने की कोशिश करी है, 4800 का टारगेट लेने की कोशिश करी है, जो मुझे लग रहा है एज़ पर फंडामेंटली और एज़ पर टेक्निकली पोजीशन ये वर्कआउट हो सकता है। इसको हम थोड़ा सा अगर 8 से 9 महीने की जो है पोजीशंस देख के चलें, तो ये अच्छा सा वर्कआउट करते हुए आपको इस तरीके की रिजल्ट पे खुश करता हुआ नज़र आ सकता है, पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। ये भी आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अपने हमारे पास क्या है, ई आई डी पैरी का। बेटा ये जो है धीरे धीरे जिस तरीके से सेगमेंट निकाल के आ रहा है और जिस तरीके से पोजीशन निकल के आ रहा है, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, लेकिन ये कंपनी भी बेटा बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। यहाँ पर जिस तरीके की पोजीशन है, वो पोजीशन बहुत ही अच्छे तरीके से निकल के आ रही है। मार्केट कैप जो है सिर्फ 15,100 करोड़ ही है, लेकिन जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है वो पोजीशन बहुत बेटर है। मैं बात करना चाहूँगा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से कंपनी अपनी पोजीशंस को बनाते हुए नज़र आ रही है। प्रोडक्ट जिस तरीके से इसके निकल के आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट में एक अच्छी पकड़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको लग रहा होगा कि जिस तरीके से ये धीरे धीरे कॉस्ट, जिस तरीके से कस्टमर को पकड़ने की बात कर रहा है और जिस तरीके से धीरे धीरे अपनी रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके अंदर वो सारे हेल्दी जो है ना फाइबर वाली चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें इसने प्रोडक्ट बनाए हैं, और प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे मार्केट में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रॉस इनकम की बात करें, जहाँ ग्रॉस इनकम बढ़ के आई है, वो ग्रॉस इनकम बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे नज़र आती हुई दिख रही है। ईयर टू ईयर जिस तरीके से बेनिफिट नज़र आ रहा है, वो बेनिफिट बहुत ही साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से इसने एक अच्छा उछाल पोजीशन निकालने की कोशिश करी है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी भी छुपे रुस्तम की तरह काम करती हुई नज़र आ रही है, और ये अपनी पोजीशंस को दिखाते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं बात करूँगा जिस तरीके से कंपनी के जो फंडामेंटली पोजीशंस हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, और उसके अंदर जो पोजीशंस निकल के आई हैं, वो पोजीशंस एक अच्छी पोजीशंस के हिसाब से वर्कआउट करती हुई नज़र आएगी। जिस हिसाब से हम यहाँ बात करेंगे कि पोजीशंस के अंदर किस तरीके से कंपनी ने अपना ग्रोथ पोजीशन बनाया, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। जिस तरीके से कंपनी जहाँ पर पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आई है, वो बढ़ती हुई है कि कहाँ ये 2023 के अंदर जिस तरीके से 4000 पे थी, वो 5000 के हिसाब से पोजीशन लेती हुई चली जा रही है। ना केवल निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर भी ये कंपनी अपनी पोजीशंस को बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। धीरे धीरे इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का बढ़ जाना, जिस तरीके से रेशोज़ में सुधार हो जाना, ये साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से हर बार डिविडेंड का देना, कुछ ना कुछ डिविडेंड ये पोजीशन देने की कोशिश करती है, तो जिस तरीके से सेकंड और थर्ड 2 से 3 डिविडेंड देने की कोशिश करती है, जो 10 से 12 रुपए का डिविडेंड बनने की कोशिश हो रहा होता है, जो एक अच्छा पोजीशन आपको नज़र आ सकता है। डिविडेंड कंपनी जब भी देगी जब थोड़ा सा इनकम अर्निंग उनकी होती हुई नज़र आएगी। ये प्रोडक्ट के अंदर जिस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से पोजीशंस निकलते हुए नज़र आ रहा है। मैं बात करना चाहूँगा इसकी रेशियो पोजीशंस की, तो रेशियो पोजीशंस में जिस तरीके का उछाल निकल के आया है, तो ये धीरे धीरे अपने कस्टमर्स को जिस तरीके से सेटिस्फाई करता जा रहा है, और हर एक एरियाज़ में अब धीरे धीरे इसने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। और इसके बिहाफ पर मैं अगर 2-3 चीज़ें और देखने की कोशिश करूं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आए फंडामेंटली, वो भी इसके पॉजिटिव थिंक पे निकलते हुए है।
जिसने एक साफ इंडिकेशन दिया कि यहाँ पर कंपनी जो है उस तरीके से पोजीशंस को देती हुई नज़र आ रही है। सेगमेंट्स के हिसाब से ऑर्डर इनकम मिल जाना, वर्कआउट हो जाना और पोजीशंस का निकल आना, ये साफ इंडिकेशन दे रहा है कि किस तरीके से कंपनी के अंदर पोजीशन साफ निकलती हुई आ रही है कि ये एक पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जिस तरीके से एसेट्स का बढ़ जाना, रिवेन्यू का बढ़ जाना, इनकम का बढ़ जाना, ये साफ साफ इंडिकेशन देता है कि किस तरीके से कंपनी जो है वर्कआउट करती हुई दिख रही है। तो आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर भी होना एक कंपलसरी हो जाता है कि यहाँ पर भी ये आपको एक अच्छा टारगेट दे सकता है, एक अच्छी अचीवमेंट दे सकता है। मैं बात करूँगा, देखो ध्यान से, अब मैं जो इसकी बात कर रहा हूँ तो देखें ध्यान से, एसेट्स का जिस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है, ये साफ इंडिकेशन है कि एसेट्स बढ़ते हुए नज़र आ रही है और एक पोजीशंस देती हुई नज़र आ रही है। तो एसेट्स में बदलाव जिस तरीके से नज़र आ रहा है और एक बढ़ोतरी दिखती हुई नज़र आ रही है कि धीरे धीरे कंपनी एक अच्छे वर्कआउट पे काम करती हुई नज़र आ रही है। इसी तरीके से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बात करें, थोड़ा सा रिवेन्यू में हल्की सी कमी देखी गई है, बट एक्चुअली चक्कर क्या है कि धीरे धीरे क्योंकि इसके कंजम्पशन एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ गए थे, जिसके हिसाब से इसने वर्कआउट करा है। ये जो वर्कआउट हुआ है वो इसलिए हुआ है कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को अपना धीरे धीरे बढ़ाया और उसके पोजीशंस को देखने की कोशिश करी। यहाँ पर मैं बात करूँगा जिस तरीके से प्रॉफिट में हल्की सी कमी देखी गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी पोजीशन क्या है, एक पॉजिटिव नज़र आ रही है, जो एक वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। थोड़ा सा आपको लगेगा फंडामेंटली हल्के से कमज़ोर, बट एक्चुअली चक्कर है ये उसके हिसाब से वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। मैं आपके इसको टेक्निकली चार्ट से समझाने की कोशिश करूँ कि टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, सही है जी, जो शेयर 500 रुपये समथिंग के बिहाफ पर चल रहा था वो अपने हिसाब से देखें तो कहाँ तक पहुँचा, 800 850 के अबव जा चुका है। अगर मैं बात करूँ इसके 1 वीक के चार्ट की, तो 1 वीक के चार्ट में आपको साफ इंडिकेशन दिखेगा कि वीकली चार्ट जिस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है वो साफ इंडिकेशन दे रहा है कि इस शेयर के अंदर ग्रोथ पोजीशन बहुत ज़्यादा है। बात करें हम इसके मंथली चार्ट की, तो मंथली चार्ट आपको एक साफ इंडिकेशन दे रहा है कि जो शेयर कहाँ पर था, 83 रुपये की पोजीशन पे काम करता था, वो अपना 10 गुना बढ़कर कहाँ पहुँचा, 890 के करीब पोजीशंस बनाई। इंडिकेटर पोजीशन भी उसी तरीके की वॉल्यूम को देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इसका जो प्राइस है वो इस समय 850 के बिहाफ पे आसपास चला है, तो आप अगर इस पे ध्यान से पोजीशंस बनाएं तो वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। टारगेट हम लिहाज पे थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं, 1030 का टारगेट है जो ये अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। पोजीशंस जो है जिस तरीके की नज़र आ रही है वो वर्कआउट होता हुआ दिखाई देगा। पोजीशंस यही है कि इसमें वर्कआउट करें। स्टॉप लॉस के लिए हम यही बात करेंगे कि टाइम पीरियड ले रहे हैं 7 से 9 महीने के बीच का, जिस पे ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है और 1000 के प्लस ये आपको पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। इस तरीके से आप इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप पोजीशंस बना सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली आज़ादी से निकाल के जा सकते हैं और पोजीशन ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप वर्कआउट करें और अपना बेनिफिट उठाएं। तो ये वीडियो को कमेंट जरूर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड।